Hello, my dear students. I'm Kishan Thakur. Welcome to my channel Kishan's Concept Academy. ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का सेकंड वीडियो है और इसमें हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, है ना, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझे थे कि क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो हमने समझा था, राइट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेशियो ऑफ द साइड्स का मतलब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें B पे हमने एक राइट एंगल लिया है, ठीक है। ये जो राइट एंगल है हमें पता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसके जो साइड्स हैं, है ना, उनका नाम कैसे डिसाइड होता है, वो तब डिसाइड कर पाते हैं हम जब हमें एंगल ऑफ रेफरेंस दिया जाए, राइट। तो एंगल ऑफ रेफरेंस जो होता है वो हमारे सामने कैसा दिया होता है, जैसे ए और सी में से कोई भी एंगल दे सकता है कि भाई इसके रिगार्डिंग या इसके रिस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो फाइंड करो। तो मान लो जैसे हमने कहा कि हमें दिया एंगल सी एज अ एंगल ऑफ रेफरेंस, है ना, तो उस एंगल को हमें कंसीडर करते हुए इसके साइड्स के रेशियो फाइंड करने हैं। तो हम कहेंगे कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जिस साइड पर एंगल ऑफ रेफरेंस होता है और 90 डिग्री का एंगल होता है उस साइड को हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर ये जो BC साइड है इसी पे ये एंगल ऑफ रेफरेंस और 90 डिग्री है, इसका मतलब ये साइड जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट, है ना। और इसको मैं B से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया बेस। अब बात करते हैं कि इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ये कौन सा साइड होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, इसको मैं P से डिनोट कर देता हूं। और हमें पता है कि सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसी को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, राइट। तो यहां पर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे थे, राइट। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इनके दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो मान लो कि मैंने इनके इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड है, मैं यहां पर एक बार फिर से ट्रायंगल बना देता हूं, ये रहा हमारा A, B एंड C ट्रायंगल, है ना। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C इज द एंगल ऑफ कंसीडरेशन। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमने कहा कि इस साइड को लेट अस टेक, हमने इस साइड को H लिया, इस साइड को P लिया और इस साइड को D लिया, ठीक है। तो जब हम किसी भी दो चीजों का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है उन दो चीजों के बीच का कंपैरिजन, ठीक है। जैसे मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालना चाहा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है ये कंपैरिजन होता है बिटवीन द टू साइड्स, दैट इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी रेशियो को साइन ऑफ थीटा के नाम से जाना जाता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को ही साइन ऑफ थीटा के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी चीज का रेशियो निकाला जाता है तो उनमें हम एक x साथ में लेते हैं, है ना, जो कि एक कॉमन टर्म होता है। इस कॉमन टर्म को क्यों लिया जाता है ये हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मान लो लेट हमारे पास दो नंबर्स हैं, जैसे 20 और 25। ये 20 और 25 ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन इनको अगर मैं रेशियो में लिखना चाहता हूं, अभी ये परफेक्ट रेशियो में नहीं है, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो जैसे ये 20 है और ये 25 है तो इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना,
है कि नहीं? कॉमन क्या है? 5 इज द कॉमन टर्म जो इन दोनों में कॉमन है। यानी अगर मैं 5 इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं दोनों में से, तो मेरे पास 5 4 20 और 5 5 25, ये एक इस रेशियो में आएगा। ठीक है, तो 4:5 में मेरा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब कहूंगा कि ये जो 4 है और 5 है, ये ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर हैं या टर्म्स हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये एक रेशियो है। ठीक है, तो माना कि मुझे नहीं पता कि वो दो नंबर कौन से हैं जिनका ये रेशियो है ना, मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन हमें पता है कि वो दो नंबर 20 और 25 थे, 20 और 25 थे। लेकिन हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया कि दो नंबर्स हैं जिनको रेशियो में 4:5 के टर्म में लिखा गया है, राइट। आप फाइंड कीजिए कि वो दोनों नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये दो नंबर हैं जो कि 4:5 में लिखे हैं, तो हम कहते हैं कि अगर ये रेशियो में है तो भाई इनमें से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकाला ही गया होगा, है ना। जैसे हमने 5 कॉमन निकाला था, तो हम कहते हैं कि अगर ये दोनों, ये जो 4:5 है, अगर ये किसी नंबर के रेशियो हैं, है ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब इनके अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लिया गया होगा। तो हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि मान लो ये 4x है और ये 5x है। ठीक है, हमने कहा कि मान लो ये 4x है और 5x है। ठीक, अब मुझे एक और रिलेशन दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हमसे रिलेशन दे दिया गया कि जैसे 20 और 25 को अगर मैं ऐड करूं तो ये होता है 45 होता है। ठीक है, ये होता है 45, राइट। तो हमें रिलेशन एक और दे दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि वो जो दो नंबर्स हैं उनको रेशियो में 4:5 लिखा गया है और उन दोनों नंबर का जो सम है ना, उन दोनों नंबर का जो सम है वो 45 है। तो उन दोनों नंबर को फाइंड कीजिए, है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे भाई? पहले तो हम कहेंगे कि अगर वो नंबर 4:5 में लिखा गया है तो रेशियो में लिखा गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन निकाला होगा, है ना। तो उसको हम मान लेंगे कि मान लिया कि वो जो कॉमन निकाला है वो x है, तो उस x को दोनों नंबर में मतलब 4 और 5 में हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हम क्या कहेंगे, सेकंड रिलेशन जो हमको दिया गया है वो दिया है कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो 45 के बराबर है ना। तो सम का मतलब अगर 4x पहला नंबर है और 5x दूसरा नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ने पर वो 45 के बराबर आना चाहिए, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर हमने अब देखा कि मान लो 4x और 5x को अगर मैं जोड़ता हूं तो 4 + 5 9 आता है, यानी 9x आएगा, और ये 45 के बराबर है, यानी x बराबर 45 डिवाइडेड बाय 9, और 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, आई कि नहीं। तो ये जो x की वैल्यू 5 आई, ये वही कॉमन टर्म है जो दोनों नंबर में से निकाला गया था, और निकालने के बाद 4 और 5 एज अ स्मॉलेस्ट टर्म रेशियो आया था, है कि नहीं। तो जैसे ही मुझे ये कॉमन टर्म 5 मिला, मैं उन दोनों नंबर को फाइंड करने के लिए इस कॉमन टर्म को यहां 4x में x की जगह और 5x में x की जगह रख दूंगा। तो जैसे ही मैं 4x में x की जगह 5 रखूंगा तो ये बन जाएगा 4 × 5 और ये बन जाएगा 5 × 5, यानी 4 × 5 बन गया 20 और 5 × 5 बन गया क्या? 25। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों नंबर थे वो कौन से नंबर थे? वो 20 और 25 थे। समझ में आया? आई होप ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो होते हैं उनको समझेंगे कि उनको किस तरह से हम लेते हैं, लिखते हैं और किस तरह से उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्राइंगल्स लेते हैं उनके साइड्स के रेशियो को कैसे लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग उनके साइड्स के रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ले लिया ट्राइंगल A B C, और इस ट्राइंगल में राइट एंगल है B पे।
ठीक है। इस ट्रायंगल में राइट एंगल कहां पे है, बी पे है, ठीक है। और हमने कहा कि आपको ये दिया है 3 और ये दिया है 4, ठीक है। इस साइड को फाइंड करना है ना। पहले तो तुम्हें इस साइड को फाइंड करना है। तो ये जो 3 और 4 दिया है, ये 3 और 4 लेंथ नहीं है, ये रेशियो है ना। मतलब लेंथ का रेशियो है। जैसे हमने कहा कि 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। तो फाइंड आउट दी हाइपोटेनियस एंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो 10 थीटा है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो रेशियो तो भाई साइड के रेशियो को बताएगा ना, एग्जैक्ट लेंथ तो बताएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3/4 लिखा है ये वो स्मॉलेस्ट टर्म है रेशियो के जिनके अंदर से कॉमन टर्म निकाला जा चुका है। अब कॉमन टर्म अगर निकाला जा चुका है इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। और हम देख भी सकते हैं 3 और 4 ये आपस में को प्राइम्स हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। तो 3 और 4 को अगर हम देखें तो 3 और 4 आर को प्राइम, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैं जो कि 10 थीटा के फॉर्म में दिया गया है, हम जानते हैं कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 10 थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 3/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और बेस जो है वो 4 है। लेकिन ये 3 और 4 कोई सेंटीमीटर मीटर में नहीं है ना, क्योंकि ये एक रेशियो है। तो इसको हम 3 यूनिट्स या 4 यूनिट में कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपस में होते हैं को प्राइम, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस जो है वो 4 है, लेकिन हम 3 और 4 में नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो भाई उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, उस कॉमन टर्म, जो कॉमन टर्म निकाला गया है उनको मल्टीप्लाई करके, यानी ये होगा 3x तो ये होगा 4x। समझ में आया। हमने 3x और 4x क्यों लिखा, क्योंकि जो साइड के लेंथ हैं, जो ट्रायंगल के साइड के लेंथ हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कोई ना कोई नंबर में होगा, है ना। तो वो नंबर जब रेशियो में दिया जाता है तो उसमें से कॉमन टर्म निकाल लिया जाता है, तब जाके जो नॉन कॉमन टर्म बचते हैं, स्मॉलेस्ट टर्म, उनको लिखकर रेशियो बताया जाता है। तो यहां पर 3/4 लिख दिया, है ना। तो 3/4 को हमने x मल्टीप्लाई करके 3x और 4x लिख दिया, ठीक है। जब मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी और मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब जाके मुझे लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। लेकिन राइट नाउ वी डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। हमारे पास सिर्फ रेशियो है, तो रेशियो में हम x मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि हमें निकालना है इस हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए जब परपेंडिकुलर और बेस दिया हो, या फिर कोई भी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल दिया हो और तीसरा साइड निकालना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तब हम इसके साइड को फाइंड करेंगे। तो चलिए समझते हैं अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देखते हैं। देखिए, पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन। पाइथागोरस जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे और उनने एक थ्योरम दिया था जिसको हम उनके नाम से जानते हैं, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या दिया था उनने, वो देखते हैं। देखिए, पाइथागोरस ने ये बोला, एक बार पाइथागोरस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनने 3 स्क्वायर्स लिए, राइट।
तीन स्क्वायर लिए अलग अलग एरिया के, है ना। और उनने देखा कि एक स्क्वायर इस तरह से उनने लिया, ठीक है, और एक स्क्वायर इस तरह से लिया और एक स्क्वायर ये लिया, ठीक। तीन स्क्वायर्स लिए उनने और इन तीनों स्क्वायर को कुछ इस तरह से अरेंज किया, राइट। और जब उनने इस तरह से तीनों स्क्वायर को अरेंज किया तो उन्हें जो बीच में एक फिगर दिखा वो ये दिखा। और हम सब जानते हैं ये कैसा फिगर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो उनने ये कहा कि ऐसे, मतलब पहले तो उनने क्या किया, इस तरह से तीन तीन अलग अलग साइज के स्क्वायर्स लिए और अरेंज करके देखा। तो उनने ये देखा कि कई ऐसे पेयर ऑफ स्क्वायर्स थे जिनको इस तरह से मिलाने पर परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बीच में बन रहा था, और कई ऐसे थे जिनको इस तरह से अरेंज करने पर परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो उनने ये स्टडी किया कि जिन जिन स्क्वायर्स के कॉम्बिनेशन से इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, उनने उन सारे पेयर्स में एक स्पेशल रिजल्ट देखा। और वो रिजल्ट क्या था, उनने ये देखा कि सबसे बड़ा स्क्वायर जो था, है ना, मान लो कि उसका जो साइड था वो h था, तो उसका एरिया क्या होगा, h स्क्वायर, है कि नहीं। और मान लो ये वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया p स्क्वायर है और साइड होगा p, और इस स्क्वायर का जो साइड है वो है b, तो इसका एरिया होगा b स्क्वायर, ठीक है। तो उनने ये रिजल्ट फाइंड किया, उनने ये पाया कि जब भी ऐसे तीन स्क्वायर्स को मिलाने पर, जिनके मिलाने पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उन सभी तीनों स्क्वायर्स के कॉम्बिनेशन में एक रिजल्ट कॉमन था। और वो कॉमन रिजल्ट ये था कि सबसे बड़ा स्क्वायर जो था उसका एरिया हमेशा बाकी के दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर आ रहा था, ठीक है। तो उनने ये कहा कि भाई ये तो एक नया, मतलब एक कॉन्सेप्ट बन गया, है कि नहीं, कि जब हम तीन तरह के स्क्वायर्स लें, तीन अलग अलग एरिया वाले स्क्वायर्स लें, जिसमें से एक सबसे बड़ा स्क्वायर है और उसके बाद जो दो स्क्वायर्स हैं वो अलग अलग साइज के हैं, जब उनको इस तरह से अरेंज किया जाए कि उनके बीच में, उनके साइड से बने एक राइट एंगल ट्राइंगल, तब जो सबसे बड़ा स्क्वायर का एरिया होता है वो हमेशा बाकी के दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होते हैं। और यहीं से पाइथागोरस थ्योरम इवॉल्व हुआ, इन्वेंट हुआ, ठीक है। तो पाइथागोरस ने कहा कि जब भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ये साइड सबसे बड़ा होगा और ये साइड इस बड़े वाले साइड से छोटे होंगे, तब जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी सबसे बड़े साइड का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब बाकी के जो दो साइड्स बचेंगे उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो एक्चुअली ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो कि एक इक्वेशन है, ये आया कहां से, वो इस कॉन्सेप्ट से आया, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स की वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो चलिए, अब आई होप ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम इस ट्राइंगल के साइड को फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं इस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी, हम देखते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, राइट। परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे आएगी, हम हाइपोटेनियस स्क्वायर को इधर रखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह पर हमें क्या रखना है, परपेंडिकुलर जो है वो 3x है,
तो हम यहां पर रखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर रख देंगे। यहां से ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। यहां से h इज इक्वल टू अंडर रूट 25x स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 का रूट होता है 5 और यहाँ पे x का x, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो कितना आ गया, 5x आ गया। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो हमें मिला वो कितना मिला, 5x मिला। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम किस तरह से उसके हाइपोटेनियस को फाइंड करते हैं। तो आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोटेनियस फाइंडिंग, है ना, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इस पे बेस्ड और मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना, और आप मेरे साथ बने रहिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंगली हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो टिल देन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और कीप डूइंग योर स्टडी एंड do like this video and share with your friends. Thank you. God bless you.